डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नकली बीज और उर्वरक का काला कारोबार न केवल बेहतर उपज की उम्मीद लगाए किसानों की मेहनत पर पानी फेरने वाला है, बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डालने वाला है। स्टॉप। देश भर में नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, वह इस चिंता को और बढ़ाता है। स्टॉप। राजस्थान में तो प्रदेश के कृषि मंत्री तक ने नकली उर्वरक बनाने वाली 1 दर्जन फैक्ट्रियों पर छापा मार लाखों टन कच्चा माल जब्त करने की कार्रवाई की है। स्टॉप। हैरत की बात यह है कि मार्बल की स्लरी और मिट्टी को मिलाकर इन फैक्ट्रियों में डीएपी, एसएफ, और पोटास जैसे उर्वरक नकली बनाए जा रहे थे। पर किसानों के साथ ठगी का यह कोई पहला मामला नहीं है। स्टॉप। देश भर में नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का कारोबार किसानों की आजीविका को तहस नहस कर रहा है। स्टॉप। वर्ष 2023-24 में देश में 1,81,153 उर्वरक नमूनों की जांच में 8,988 नमूने अचानक पाए गए। स्टॉप। इसी तरह 1,33,588 बीज नमूनों में 3,630 और 80,789 कीटनाशक नमूनों में 2,222 नकली या अमानक थे। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि किसानों से ठगी के मामलों की प्रभावी रोकथाम नहीं हो पा रही है। स्टॉप। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी नकली बीज और उर्वरकों की बाजार में बढ़ती बिक्री को देखते हुए कृषि अधिकारी सिर्फ पंजीकृत दुकानों से ही खरीदारी का सुझाव दे रहे हैं। स्टॉप। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सब कुछ जानते बूझते भी जिम्मेदार, मिलावटी खाद बीज को बाजार में क्यों आने देते हैं? जाहिर है मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं हो सकता। स्टॉप। ऐसे में सिस्टम में घुसे भ्रष्टाचार पर प्रहार करना ही होगा। स्टॉप। देश का किसान फसल बीमा से लेकर किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लेकर ठगी का शिकार होता रहा है। स्टॉप। फर्जी वेबसाइटों के जरिए किसानों से सरकारी ट्रैक्टर अनुदान योजना, फसल बीमा व अन्य कृषि उपकरण देने के नाम पर ठगी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। स्टॉप। खास बात यह है कि जालसाजी करने वाले फर्जी वेबसाइट को भी असली जैसी बनाते हैं, जिससे किसान आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। स्टॉप। रही बात उर्वरक और बीजों की गुणवत्ता की, किसानों के पास ऐसा कोई माध्यम भी नहीं होता जिसमें वे असली नकली की पहचान कर सकें। स्टॉप। राजस्थान व मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्यों में भी नकली उर्वरक व बीज की बिक्री होती है। लेकिन सख्ती के बिना इसे रोकना आसान नहीं है। पर सरकार को चाहिए कि बीज अधिनियम 1966 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 जैसे कानूनों को और सख्ती से लागू करे। स्टॉप। रजिस्टर्ड दुकानों की जांच, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और कठोर दंड व्यवस्था से इस काले कारोबार को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। स्टॉप। जब तक हर किसान को गुणवत्तापूर्ण
उर्वरक और बीज नहीं मिलेगा, तब तक खेती और किसानी का भविष्य अधर में रहेगा। शेषशायी विष्णु जल के देवता हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और पालन भी जल से। सोम से पदार्थों का निर्माण होता है। हमारे शरीरों में, पृथ्वी, अंतरिक्ष, सूर्य में सर्वत्र 3/4 जल है। जल का अपमान, जल से खिलवाड़, देवता का अपमान है, हर शरीर में बैठा है। इस दृष्टि से जल पवित्र करने का साधन है। शब्द का वाहक है। इसी पीड़ा का जीवन उदाहरण हमारे जयपुर का रामगढ़ बांध है। पत्रिका का अमृतम जलम अभियान जन सहयोग से हर तीर्थ का जीर्णोद्धार करता है। पुण्यवान हाथ इस यज्ञ में तन मन की आहुति देते रहे हैं। हर 5 साल में नई सरकार, नए विधायक सांसद आते जाते रहे। सभी अपने घर को सोने की लंका बनाते चले गए। अधिकारियों की सेना ने भी बहती गंगा में डुबकियां लगाई। इस बार मुख्यमंत्री ने अमृतम जलम को अपना आशीर्वाद दिया है। आगामी 5 जून को वे स्वयं इस पत्रिका अभियान का श्री गणेश करेंगे। तारीख भी उन्होंने ही तय की है। सभी जनप्रतिनिधि साथ होंगे। जनतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा पुनः गौरव लौटेगा। जयपुर के तो प्रत्येक व्यक्ति का यह सपना रहा है। बांध का भराव 65 फीट और उस पर चलती चादर, स्वर्ग की देहरी सा भव्य नजारा। पिछले वर्षों में देश भर में जनता ने कितने बड़े कार्य पूरे किए, इसी अमृतम जलम अभियान में, किंतु रामगढ़ का श्रमदान विश्व का नया रिकॉर्ड होगा। भरने के बाद तो बिसलपुर की भी जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। अतिक्रमण स्वतः ही ढक जाएंगे। हर युग में असुर भी होते हैं जो अपने सुख के लिए किसी भी सीमा तक दूसरों को कष्ट दे सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि सोने की लंका को भी एक दिन जल जाना पड़ता है। रामगढ़ साफ करने का चिर प्रतीक्षित अवसर अब हमारे पास है। यूं तो कार्य बड़ा है, किंतु बांध के आसपास बसे 1 करोड़ हाथों के लिए चुटकी का काम है। प्रत्येक व्यक्ति एक दिन का श्रमदान करे तो काम पूरा हो जाएगा। 50-60 किलोमीटर तक के कुएं बांध भर जाएंगे। गांव पुनः हरे भरे हो जाएंगे। दूध, सब्जियों, फलों की ऐतिहासिक बहारें लौट आने को हैं। पुनः हर गांव, हर व्यक्ति समृद्ध होगा। हमें भी सरकार के राजव्यापी अमृतम जलम में जुट जाना है। हमारे सिर पर लगा सूखा प्रदेश का टीका दूर हो जाएगा। पूरे साल पानी की कमी नहीं होगी। आम आदमी के लिए सरकारी कानून पेचीदा बनाए जाते हैं, ताकि अफसर राज कर सके। कानूनों का यही हाल है। आम आदमी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। न्यायाधीशों की यह जिम्मेदारी भी नहीं कि वे अपने फैसले को लागू होता हुआ भी देखें। इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह आश्वासन है कि वे स्वयं हर बाधा के निवारण में साथ रहेंगे, एक अतिस्तुल्य अभिव्यक्ति भी है और प्रेरणा का स्रोत भी। कमर कस लें। संकल्प ही व्यक्ति का ब्रह्मास्त्र होता है।
5 जून दूर नहीं है, नित्य संकल्प दोहराते रहना है। स्टॉप। वर्षा भी रामगढ़ जल्दी आना चाहती है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अच्युत स्वामी पर डाल दिया है और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।